लेट्स कंटिन्यू क्लास। जो हम डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात कर रहे थे कि कंपनी जो भी पर्सन कंपनी के साथ डील करता है वो कंपनी के जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब पढ़ने के लिए बाध्य है। लेकिन जो कंपनी के अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसके लिए वो बाध्य नहीं है कि वो मान के चलेगा कि जो कुछ कंपनी में चल रहा होगा, काम हो रहा होगा, सब एज पर प्रोसेस ही चल रहे होंगे। इसलिए डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है, इस उनको हेल्प करने में, उनको उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। और जो ये डॉक्ट्राइन है इंडोर मैनेजमेंट का डॉक्ट्राइन, एक हम बाद में कंस्ट्रक्टिव नोटिस का डॉक्ट्राइन भी पढ़ेंगे, जो सिद्धांत डॉक्ट्राइन को बोलते हैं, सिद्धांत। कैसे हुआ था ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, आया कहाँ से? ये सबसे पहले आया रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट। ये एक केस है अगेन 1856, 6E एंड B327, ये इसका टाइम ड्यूरेशन है। ये है जो इस टाइम पे ये लॉ आया था। नाउ इसमें क्या हुआ? Point decided is the outsider dealing with the company are entitled to presume that as far as internal management of the company is concerned, everything has been regularly done. ये डिसाइड हुआ कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट, मतलब जो भी कुछ चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा, इस पर प्रोसेस चल रहा होगा। कंपनी जो आउटसाइडर होगा, सिर्फ वो अपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चेक करेगी। एंड इसके इस पर्टिकुलर केस जो हमने रेफर किया अभी, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्क्वेंट, इसमें हुआ क्या था? The article provided that the director had the power to issue bond if authorized by a proper resolution of the company. मतलब आर्टिकल में ये स्पेसिफाई था कि कंपनी के डायरेक्टर के पास एक पावर होगी कि वो बॉन्ड इशू कर रहे हैं, अगर कंपनी में जो प्रॉपर मीटिंग और रेजोल्यूशन पास हुआ, कोई अधिनियम पारित किया जाए कंपनी द्वारा तो। बट ऐसा कुछ अधिनियम पास नहीं हुआ है। And it was held that Turquoise could sue on bond as he was entitled to assume that the resolution had been passed. अब हुआ क्या? Let me give you a brief about the case. रॉयल ब्रिटिश बैंक एक बैंक है, टर्क्वेन इज अ पर्सन। अब रॉयल ब्रिटिश बैंक के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में एक चीज मेंशन थी कि कंपनी के डायरेक्टर के पास बॉन्ड्स इशू करने की पावर है अगर कंपनी के बोर्ड मीटिंग में अप्रूव होता है तो। बट ऐसा कोई बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल नहीं हुआ। बट टर्क्वेन ने देखा कि रॉयल ब्रिटिश बैंक एक बॉन्ड इशू कर रहा है, उसने वो खरीद लिया, राइट, अज्यूमिंग कि ये ऑलरेडी अप्रूव्ड होगा, बोर्ड मीटिंग से अप्रूव्ड होगा, राइट। टर्क्वेंट वाज काइंड ऑफ चीटेड, क्योंकि टर्क्वेंट को जानकारी नहीं थी कि कंपनी के बोर्ड मीटिंग में बॉन्ड जो उसने खरीदा है वो अप्रूव नहीं था। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी आर बाउंड टू रीड द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। डेफिनेटली जो टर्क्वेंट है उसको आउटसाइडर वो देखा होगा कि शेयर्स देखे, उनकी वैल्यू देखी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखा, एंड ऑब्वियसली ही एज्यूम्ड कि जो बॉन्ड वो परचेज कर रहा है वो रजिस्टर्ड होंगे कंपनी के पास, बट इट वाज नॉट रजिस्टर्ड। It was observed that the person dealing with the company are bound to read the registered document and to see that the proposed dealing is not inconsistent therewith. कि जो डीलिंग है वो इनकंसिस्टेंट और क्या बोले इलीगल नहीं है, बट दे आर नॉट बाउंड टू डू मोर, दे आर नॉट, they need not to inquire about regularity of internal proceedings। मतलब इंडोर मैनेजमेंट का जो सिद्धांत है, कंपनी को खुद इंश्योर करना है कि कंपनी में सब ठीक ठाक चल रहा है। कोई आउटसाइडर जो कंपनी के साथ डील करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो ये सब चीजें चेक करे। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस, जो बोलते हैं कि आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के अपवाद, कुछ एक्सेप्शंस है जिस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 1, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। A person who has knowledge of an irregularity regarding internal management of the company cannot claim protection provided by this doctrine। मतलब अगर कंपनी के किसी पर्सन को कंपनी की इरेगुलरिटी के बारे में पता है तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा सकता। ठीक है, तो इसका आगे एक केस रेफरेंस है हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट। हार्वर्ड
versus patent ivory company. The director were empowered to borrow money up to 1000, 1000 तक डॉलर तक का पैसे बोरो करने के लिए उनकी पावर थी. And sanction of the shareholder were required for an amount in excess of this. The director themselves lent against the venture. Since they had the knowledge of its regularity, definitely. मतलब अगर किसी को कंपनी की रेगुलरिटी के बारे में जानकारी है और फिर भी वो कंपनी की जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चीजें मेंशन नहीं है उनमें डील करता है तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. नेग्लिजेंस, लापरवाही के वजह से भी. This also does not apply in the case uh, where the circumstances are such that if a person had made inquiry, he would have known the irregularity. Underwood versus Bank of Liverpool एक केस था. उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइडेड दैट बिजनेस ऑफ द कंपनी वाज टू बी मैनेज बाय द डायरेक्टर. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन था ये कंपनी का बिजनेस डायरेक्टर मैनेज करेगा. The sole director and the principal shareholder of the company paid checks in favor of the company in his own account. अपने अकाउंट में ही पे करते गए and the bank collected the check and credited him with the proceeds. It was held बैंक was not entitled to do so क्योंकि नेग्लिजेंस लापरवाही का इसमें केस है. फॉर्जरी, धोखाधड़ी के केस में भी कोई जानबूझ के धोखाधड़ी करने के लिए कंपनी के साथ करने के लिए अगर कोई ट्रांजैक्शन एंटर करता है तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा उसको नहीं ले सकता. Acts beyond apparent authority done by the officer of the company outside apparent authority. And no knowledge of the content of the article. A person who has not actually read the articles, जिसने आर्टिकल पढ़ा ही नहीं तो वो इस डॉक्ट्राइन का, इस सिद्धांत का फायदा नहीं उठा सकता. नाउ अगेन एक केस है, ये पढ़िए. पी कंपनी purported to enter into an oral contract with D company. P ने D के साथ whom the director T purported to represent as agent. P कंपनी D कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है जहां T एक डायरेक्टर है बट वो कंपनी का एजेंट रिप्रेजेंट करता है अपने आप को. एंड T हैज नो अथॉरिटी एंड नेवर हैड बीन गिवन हेल्ड बाय द कंपनी एज एजेंट. ठीक है, कंपनी ने कभी भी टी को कोई अथॉरिटी एजेंट नहीं बनाया था. पी कंपनी पेड ओवर सर्टेन मनी टू टी. पी ने टी को पैसे पे किए. टी अपने आप को एज एन एजेंट शो कर रहा है बट डी कंपनी ने कभी भी टी को एजेंट डिक्लेयर नहीं किए हैं. कंपनी पेड ओवर, कंपनी पी ने कंपनी टी को एक एग्रीमेंट साइन करते हुए एक पैसे हैंड ओवर किया. And yes, T misappropriated, leaving a balance of £1,000 owing to company P. And it was held that P could not recover the money from D क्योंकि P D से नहीं रिकवर कर सकता क्योंकि कंपनी ने कभी भी उसको एज एन एजेंट डेलीगेट नहीं किया था. तो दिस इज द केस. अगर कंपनी P को एंड कंपनी P ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्लियरली नहीं पढ़ा होगा so definitely this is a kind of cheating done by T to company P. But in this case T जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा. कंपनी P अपनी ट्रांजेक्शन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि कंपनी D में क्लियरली कहीं भी मेंशन नहीं है कि T उसका एजेंट होगा या फिर कोई अथॉरिटी होगी कोई ट्रांजेक्शन करने की. सो अगेन अगर किसी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की जानकारी नहीं है वो भी इस सिद्धांत का फायदा नहीं उठा सकता. So that's all for the doctrine of indoor management. इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत. थैंक यू.